हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने अभी डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट किया और आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कोई भी अगर हमारे पास सरफेस दे रखा है और सरफेस के अंदर कर्व दे रखा है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और जो भी हमारे पास कर्व है उसका ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यहां पे कि इफ a1 a2 a3 an विद द पॉइंट ऑफ गिवन कर्व एंड लाई ऑन अ गिवन सरफेस, मतलब ये हमारे पास एक कर्व दे रखा है और ये जो कर्व है ये सरफेस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। जहां पर हमारे पास जो कॉन्टेक्ट दे रखा है इसका a1 a2 a3 an, हमारे पास यहां पे n कॉन्टेक्ट्स दे रखे हैं। क्लियर है। हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर इन सभी पॉइंट्स को क्या कराएंगे, टेंड कराएंगे। जैसे हम लोग टेंजेंट की जो मैंने कंसेप्ट बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, वहां पे हम क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व दे रखा है और उस कर्व से उस कर्व पे एक लाइन पास होती है जो कि पी और क्यू पॉइंट पे कट करती है तो क्यू को हम पी पे टेंड कराते हैं ताकि वो उसकी क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास जो एन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसमें से हम एक पॉइंट को लेंगे और बाकी जितने भी n-1 पॉइंट है उसको उस पर टेंड करवाएंगे तो उससे हमारे पास जो निकलेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेगा और उसी का हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे। अब इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास इस पे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको तीन चीजें दे रखी होगी। एक तो आपके पास यहाँ पे दे रखा होगा कर्व की इक्वेशन, एक दे रखी होगी हमारे पास यहाँ पे सरफेस की इक्वेशन, एक हमारे पास दे रखा होगा ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट कि भैया हमारे पास कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है या कितने पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं। अब इन तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी। भैया आपको मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, साथ में आपको सरफेस दे रखा है, तो आप बोलेंगे कर्व की इक्वेशन क्या होगी। या फिर आपको कर्व दे दिया जाए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगी सरफेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, पर एक्चुअली हम निकालते कैसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करेंगे टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द कर्व्स एंड सरफेस। अगर हमें कर्व एंड सरफेस का ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट निकालना तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास कर्व दे रखा है जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है और ये हमारे पास सरफेस की इक्वेशन दे रखी है। हम क्या करेंगे इसमें, ये जो पॉइंट है एक्स वाई और जेड है ये उठा के हम यहां पे रख देंगे। क्लियर है। तो जो भी हमारे पास सरफेस की इक्वेशन आएगी वो इस तरीके से मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर है। अगर हमारे पास यहाँ पे एन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो सुन यहाँ पे उसका जो nth ऑर्डर है पर्टिकुलर पॉइंट t0 पे वो क्या होगा, नॉन जीरो का। बाकी जितने भी n-1 ऑर्डर है वो सबके सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो बेटा अगर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, f डैश t0 इज इक्वल टू 0 होगा, f डबल डैश t0 इज इक्वल टू 0 होगा। पर सुन जो उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। एक होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक होता है ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट। तो सुन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए अगर n पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तो हमारे पास सरफेस होता है और सरफेस के अंदर कर्व होता है। तो अगर हमारे पास n यहां पे पॉइंट है तो हम एक पॉइंट पे बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको टेंड कराते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे n पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, n-1 पॉइंट को टेंड कराएंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो n-1 आएगा और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, n होगा। और उसको हम इस तरह से यहाँ पे कर निकालते हैं, उसको हम इस तरह से यहाँ पे निकालते हैं। अब मैं आपके सामने बताऊंगा कि अल्टीमेटली जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा उसको कैसे करेंगे, पर उससे पहले एक परिभाषा है दैट इज इन्फ्लेक्शन टेंजेंट। सुन इन्फ्लेक्शन टेंजेंट क्या होता है, अगर कोई भी कर्व किसी सरफेस को 3 पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, 3 पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, तो वो जो हमारे पास टेंजेंट कहलाती है, वो जो कर्व होता है उसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, सुन इन्फ्लेक्शन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोल रहा है देखो, अ स्ट्रेट लाइन विच हैव 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट टू द सरफेस एट द पॉइंट। क्लियर, ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे अब हम आपके सामने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट ओरिजिन टू द कर्व। तो सुन यहाँ पे हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है, हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है कि भैया कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें क्या करना भैया, यहाँ पे सरफेस की इक्वेशन निकालनी है। मैंने आपको बोला था 3 चीज होगी, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, एक हमारे पास कर्व की इक्वेशन होगी, एक हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होगी। हमें 2 दे रखा है, हमें यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लेन की इक्वेशन है उसको मान लेंगे ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू यहाँ पे 0। तो हमें क्या करना भैया, a b c की
वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। क्लियर है? चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड गिवन है, तो यार ये सब की सब वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे और उसको हम क्या कर लेंगे बेटा, एफ टी मान लेंगे। हमने बताया था आपको कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो बेटा जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखा है उससे हमारे पास यहाँ पे एफ टी निकलेगा। उस एफ टी को हम क्या करेंगे, इसमें वैसे एफ टी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखा है उस पर जीरो होता है, फिर हम क्या करेंगे इसका एफ डैश टी जीरो, उस पर हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, अगर ये जीरो आ रहा है तो ये जीरो आएगा, एफ डैश टी जीरो जीरो आएगा, फिर हम एफ डबल डैश टी जीरो वो भी जीरो आएगा, पर थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो सुन इसका जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या जाएगा, नॉन जीरो आएगा। ये हम यहाँ पे करेंगे और उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सुन क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी हमारे पास एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ए बेटा ये आएगा टी 4-1 एंड बी ये आएगा हमारे पास टी क्यूब -1 प्लस सी ये आएगा टी स्क्वायर -1। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। चूंकि हमारे पास यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कर्व है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या है, ओरिजिन है, मतलब 0 0 0 दे रखा है। अगर 0 0 0 हमारे पास दे रखा है तो उस वाले केस में हमें देखना है कि t की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो बेटा अगर हम x को 0 रखें, y को 0 रखें, z को 0 रखें, क्योंकि हमारे पास ओरिजिन की बात कर रहा है, तो बेटा यहां से हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भैया, 1 आ जाएगी। क्लियर है? तो बेटा देखो यहाँ पे t पावर 4 = 1, t क्यूब = 1 एंड t स्क्वायर = 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। ये हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि t की वैल्यू हम रखने वाले हैं, है ना। मैंने बोला ना t0, तो भैया ये आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या मुद्दे पे आता है। बट हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका, देखो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो कर्व है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको सेटिस्फाई, देखो जहां पर भी टी 1 रखे देखो ये 0 हो रहा है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है ना। क्या मुद्दे पे आता है, इसमें क्या करते हैं यहाँ पे एफ डैश टी निकालते हैं पहले। तो बेटा ये आएगा 4 टी क्यूब ए प्लस 3 टी स्क्वायर बी प्लस ये आएगा 2 टी सी। सुनिए आएगा हमारे पास। नाउ अब टी की वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे हम यहाँ पे एफ डैश टी 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सुन जहां पर भी टी 1 रखेंगे तो यह रहेगा एफ डैश 1 = 4a प्लस 3b प्लस 2c = 0 हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, सुन इसका एफ डबल डैश निकालेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 12t एंड स्क्वायर a प्लस 6tb प्लस 2c हो जाएगा। बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, वापस t की जगह 1 रखेंगे, है ना। हम जानते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यार ये लिखेंगे, तो ये आएगा 12a प्लस 6b प्लस 2c = 0 होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये दो इक्वेशन हमारे पास, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई। बेटा इन दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, ए बी एंड सी, ये हमारे पास तरीका होता है अगर आपने पता किया हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को छुपाएंगे तो फिर ये से आएगा, तो 6 याद है, 6 आएगा माइनस का ये आएगा 12, है ना। अरे भाई दिस इंटू दिस, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें बी को छुपाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 24 माइनस का 8। फिर हम ये लेंगे तो बेटा ये आएगा 6 चौके 24, है ना, एंड इसमें ये आएगा माइनस का 36। ये आपको पता है ना, ये हमारे पास इक्वेशन अगर मैं आपके सामने यहाँ लिखूँ तो अगर हमारे पास आ रहा a1x प्लस b1y प्लस c1z = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z = 0, तो हमारे पास यहाँ पे x और y की एंड z की जो वैल्यू का रेशियो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बेटा इसको छुपाते हैं हम, तो ये आएगा हमारे पास b1c2 माइनस c1b2 ऐसा आता है। फिर यहाँ करेंगे तो ये आएगा c1a2 माइनस a1c2 आएगा। फिर अब इसकी बात करेंगे तो ये आएगा a1b2, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होता है माइनस b1a2, है ना। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। क्लियर है ना, इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो सुनिए यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी a/-6, है ना, b/16 आ रहा है एंड c/ हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 24 में से 36 गया तो इसमें आ रहा है माइनस का 12, है ना। बेटा एक काम करते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं, कैंसिल 2 से हो रहा है, तो सुनिए आएगा हमारे पास a/-3, 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, b/8 एंड c/-6 होगा। बेटा ये जो a b c इसको बराबर या तो आप k मान लीजिए, है ना, तो a की वैल्यू -3 के आ जाएगा, b की वैल्यू 8 के आ जाएगा और c की वैल्यू -6 के आ जाएगा, और इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, k कॉमन निकल के 0 में चला जाएगा। तो कुल मिला के जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू -3 रखेंगे, आप k कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसमें यहाँ पे a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास -3k, b की वैल्यू हो जाएगी 8k और c की वैल्यू जाएगी -6k। बेटा ये उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी बेटा, हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz = 0। बेटा जो a की वैल्यू हम -3 के रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 3kx एंड प्लस का 8ky एंड माइनस का 6kz आ जाएगा। इसमें यहाँ -k कॉमन निकाल के 0 ले जाएंगे तो ये आएगा x - 8y
प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 6z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, प्लेन की इक्वेशन आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो बुक्स है वो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट IIT JEM गेट CUT PG इनका कोर्स अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वो एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। बाकी हमारी ऐप पे फ्री क्लासेस चलती है, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक हम इस टेलीग्राम पे डालते हैं, तो वहां से आप हमारी जो क्लासेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लाइन दैट हैव 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट 0 0 1 विद द सरफेस। इसमें जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, प्लस यहाँ पे हमारे पास सरफेस की इक्वेशन दे रखी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सुन कर्व की इक्वेशन निकाले। तो हम क्या करेंगे, जो कर्व हमारे पास है उसको, या कर्व जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लाइन होगा। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास हम जानते हैं क्या होती है, x माइनस, चूंकि 0 से पास हो रहा है तो अपॉन l, y माइनस 0 अपॉन m एंड z माइनस 1 अपॉन n, और इसको हम बराबर क्या ले लेंगे भैया, t ले लेंगे। चूंकि हमारे पास ये 0 0 1 से पास हो रहा है तो बेटा जहां पर x है वहां पे 0, y है वहां 0, और जहां z है वहां पे 1 रखेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास t की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि t की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 है, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, क्या आगे बढ़ते हैं। सुन, x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे आएगी lt, एंड y की जो वैल्यू आएगी वो mt, और z की जो वैल्यू आएगी वो nt प्लस 1 आ जाएगा। बेटा ये जो x y z है इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, है ना। बेटा यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सुन इसको रखेंगे तो ये आएगा l पावर 4 t पावर 4 प्लस 3 एंड x y z, तो ये आएगा हमारे पास l m t स्क्वायर एंड nt प्लस 1 एंड प्लस x स्क्वायर, तो बेटा ये आएगा l स्क्वायर t स्क्वायर माइनस m स्क्वायर t स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे आएगा ये nt प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2yz, तो बेटा आएगा 2m t एंड nt प्लस 1 एंड सुनिएगा माइनस का 3xy, तो बेटा आएगा l m t स्क्वायर माइनस का 2mt प्लस का 2n t प्लस 1, सुनिए आएगा बराबर 1। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मली हमारे पास ये जो होगा ये हमारा, इसको हम बोलते हैं ft, है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन ft होता है। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसलिए ये हमारे पास ft होता है। तो ये जो 1 है इसको आप माइनस इधर लेके आ जाओ और ये हमारे पास इसको ले लो, है ना। तो जो हमारे पास 1 आएगा इसको उधर ले लेंगे, राइट। नॉर्मली हमारे पास जब भी इस टाइप का कोई भी कांसेप्ट होता है और यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, तो हमारे पास कांसेप्ट ये होता है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एट t जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखा है उस पे ना, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव जो होगा वो इस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। और इसका जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा भैया, नॉन जीरो होगा। क्लियर है। तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सुन इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुन इसकी इसको हम डिग्री वाइज जमा लेते हैं कि टी की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास फोर आएगा l पावर 4 t पावर 4। सुन यहाँ पे हम t क्यूब की टर्म लेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 3 l m n, है ना। और सुन ये हमारे पास t क्यूब आएगा। सो नेक्स्ट हम t क्यूब की लेंगे तो बेटा ये से मल्टीप्लाई होता है, आएगा 3 l m n t क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास t स्क्वायर की टर्म लेंगे क्योंकि t क्यूब की जो टर्म है वो एक ही आएगी। नाउ ये से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर आएगा तो बेटा ये आएगा 3 l m। बेटा t स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है तो यार ये हमारे पास आएगा l स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। और बेटा यहाँ से भी हमें t स्क्वायर मिलेगा तो ये आएगा माइनस का n स्क्वायर। बेटा यहाँ से भी हमें t स्क्वायर मिलेगा तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2mn। और यहाँ पे भी t स्क्वायर मिल रहा है तो सुनिए आएगा 3lm। और बाकी हमें कहीं से नहीं मिल रहा तो सुनिए हमारे पास यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं सुन यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट। तो टी का कोएफिशिएंट तो सुन यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, सुन यहाँ आएगा तो ये आएगा हमारे पास 2n, है ना। ये आएगा और सुन माइनस लगा दीजिए यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे भी टी का कोएफिशिएंट आएगा तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2m, है ना। सुन यहाँ पे तो टी का कोएफिशिएंट आ रही है, सुन यहाँ पे हमारे पास टी का कोएफिशिएंट आ रहा है दैट इज माइनस का 2m। यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट आ रहा है हमारे पास 2n, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आएगी इनटू टी। नेक्स्ट अब हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो बेटा कांस्टेंट की टर्म जो आ रही है वो हमारे पास यहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ पे आएगी। सुन यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कितना आएगा बेटा, माइनस का 1 आएगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे इसको खोलेंगे तो माइनस का 1 आएगा। सुन यहाँ पे हमारे पास नहीं मिलेगा, सुन यहाँ में नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा +2 एंड -1। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसको इज्जत से लिख लेते हैं तो ft इज इक्वल टू बेटा आएगा l पावर 4 t पावर 4 प्लस 3 l m n t क्यूब। नाउ
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3lm से 3lm यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn, सुन ये आएगा टी स्क्वायर। नाउ ये तो पूरा कैंसिल हो गया, टी की जो टर्म हो रही है पूरी की पूरी जीरो हो रही है यार, ये भी हमारे पास जीरो होता है, सुन सिर्फ हमारे पास ये टर्म मिल जाएगी। क्लियर है? अब इसमें अगर इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एफ डैश टी निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा एफ डैश। मुझे करना क्या है भैया, मुझे एल एम एन की वैल्यू चाहिए, मुझे इस कर्व की इक्वेशन या इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे उसके लिए एल एम और एन चाहिए, राइट। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 4 एंड एल पावर 4, ये आएगा हमारे पास टी क्यूब। सुन यहाँ पे हमारे पास प्लस ये आएगा 9 एल एम एन टी स्क्वायर, और बेटा ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 2t हो जाएगा एक्चुअली, ये आएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn, और ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 2t, है ना। इसमें हम जानते हैं वैसे हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो t इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और जैसे t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे t इसमें जैसे हम t की जगह 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू, जैसे हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 12 l पावर 4 टी स्क्वायर हो जाएगा। बेटा यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 18, ये आएगा हमारे पास एल एम एंड एन टी आ जाएगा। सुन यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आएगा, सुन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड माइनस का एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 2mn। बेटा ये हमारे पास, अब जैसे हम टी की जगह 0 रखेंगे, मैंने अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 0, तो बेटा हम जानते हैं ये 0 होना चाहिए, पर हम जानते हैं ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पर ये हमारे पास आएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn, और चूंकि ये हमारे पास 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव। बेटा ये भी हमारे पास 0 होना चाहिए, सुन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 24 एल पावर 4t एंड ये आएगा हमारे पास 18 एल एम एन। इसमें यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। नाउ जैसे आप यहाँ पे इसका 0 रखोगे तो बेटा ये हमारे पास आएगा 18 एल एम एन, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए भैया। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आएगा, पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल एम एन इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमें यहाँ मिल गया ये, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन मिली थी, कौन सी मिली थी भैया, ये वाली है ना, आई थिंक ये वाली है ना, ये वाली कंडीशन। तो ये हमारे पास आएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू 0। अब इसमें इन दोनों से हमारे को क्या करना है, एलिमेंट की वैल्यू निकाल। तो यहाँ पे अगर हम तीनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब कोई एक तो 0 होगा। तो मैंने अगर l को 0 लेता हूं, तो बेटा जैसे l को 0 लेता हूं तो यहां से हमारे पास ये आएगा माइनस का m स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस कॉमन निकालेंगे तो आएगा m प्लस सॉरी सुनिए आएगा m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे हमारे पास, और चूंकि एलिमेंट जो होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो अल्टीमेटली ये 0 है, इसको आप k मान लीजिए, तो ये आएगा 0 k और k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 1 1 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, है ना। आपको कर्व की इक्वेशन निकालें तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो जाएगी कि x माइनस 0 अपॉन 0 एंड y माइनस 0 अपॉन 1 एंड z माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन रख दी ये वाली, कौन सी कंडीशन रखी बेटा, अगर मैंने यहाँ रख दी m इज इक्वल टू 0, बेटा मैंने क्या रख दिया, m इज इक्वल टू 0 रख दिया। जैसे मैं इसको m इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और बेटा m को 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। बेटा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, है ना। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा l इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस, जैसे हम यहाँ पे इसको बराबर रखेंगे तो बेटा ये इंप्लाइज करेगा l इज इक्वल टू प्लस माइनस n। तो इसको k मान लेंगे तो सुनिए हमारे पास 1, जब ये 1 आएगा तब ये 1 आएगा, और जब ये 1 आएगा तब ये हमारे पास माइनस 1 आएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी लाइन की वो हमारे पास क्या आएगी, तो सुन यहाँ पे क्या करते हैं, लेट n की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो सुन ये जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुन l की वैल्यू प्लस 1 रखेंगे एक बार, तो मैं l की वैल्यू यहाँ पे करता हूँ 1 रखता हूँ, और यहाँ पे l की वैल्यू माइनस 1 रखता हूँ, तो बाकी हमारे पास n तो 1 ही आ रहा है। तो बेटा ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये आएगी x माइनस 0 अपॉन 1 y माइनस 0 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, और z माइनस 1 अपॉन 1 आ जाएगा। जब l की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 0 अपॉन माइनस 1 y माइनस 0 अपॉन 0 एंड z माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसमें दो इक्वेशन हमारे पास ये मिल जाएगी। इसी प्रकार से जब आप n की वैल्यू 0 रखोगे
तो सुन n की वैल्यू 0 रखोगे तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखोगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा ये और ये दोनों जो, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का m स्क्वायर आएगा। बेटा यहाँ से हम देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज l इज इक्वल टू प्लस माइनस m। तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 लें तो बेटा l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन फिर मिल जाएगी हमारे पास, है ना। तो सुन जब l की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे सुन x माइनस 0 अपॉन 1 एंड y माइनस 0 अपॉन 1 एंड सुन z माइनस 1 अपॉन 0 हो जाएगा। और जब हम l की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 लेंगे तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 अपॉन माइनस 1 एंड y माइनस 0 अपॉन 1 एंड सुन यहाँ पे z माइनस 1 अपॉन 0 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी लाइन की इक्वेशन टोटल हमारे पास कितनी मिलेगी, सुन 1 2 3 4 एंड 5 मिलेगी। पॉसिबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द इन्फ्लेक्शन टेंजेंट एट x1, y1, z1 ऑन द सरफेस दिस। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेक्शन दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, है ना। उसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, नॉन 0 होगा। सुन हमारे पास सरफेस दे रखा है, हमें क्या करना है, सुन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। तो वही सेम हमें यहाँ पे कर्व की इक्वेशन निकालनी। तो लेट इक्वेशन इज, और चूंकि हमारे पास क्या होगा, सुन x1 y1 z1 से पास हो रहा है तो ये आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 एंड इसमें ये आएगा z माइनस z1 और नीचे हमारे पास आएगा l m और n। तो बेटा अगेन हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। इसको हम क्या ले लेंगे बेटा, t ले लेंगे। क्योंकि x1 y1 z1 से इसको पास करवाएं तो यार यहाँ से हमारे पास t की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो याद रखिएगा, काम आएगा हमारे पास, है ना। नाउ इसको t रखा तो बेटा x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, lt प्लस x1 एंड यहां से हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mt प्लस y1 एंड z की जो वैल्यू आएगी वो nt प्लस z1 आएगा। अब चूंकि ये जो x y z है ये सरफेस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा इससे सरफेस में क्या करता हूं, उसको पुट कर देता हूं। जैसे मैं इसको पुट करता हूं तो बेटा ये आएगा हमारे पास mt प्लस y1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ रहा है nt प्लस z1 और बेटा इसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस का 4a और x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है lt प्लस x1, ये हमारे पास आएगा। सुन हम क्या मान लेंगे, इसको ft मान लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ft हो जाएगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये इन्फ्लेक्शन टेंजेंट है तो इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और जो फंक्शन है उसमें t इज इक्वल टू 0 पे क्या करेगा, 0 करेगा। तो एक बार हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। बेटा जैसे t इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास t 0 आएगा तो बेटा ये आएगा हमारे पास y1 स्क्वायर z1 और बेटा यहाँ पे t की जगह 0 रखेंगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4a(x1). इसमें ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं ना। तो जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश t, हम सबसे पहले इसका कर लेते हैं। तो बेटा ये आएगा 2mt प्लस y1 और यहाँ पे tm का वापस m हो जाएगा, है ना। इसको हमने किया और इसको छोड़ रहे हैं तो ये आएगा हमारे पास nt प्लस z1, बेटा ये छूट जाएगा। नाउ प्लस अब इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा mt प्लस y1, है ना, का होल स्क्वायर और बेटा यहाँ पे ये n आ जाएगा इसका, क्लियर। इसी प्रकार से जब आप इसका करेंगे तो सुनिए हो जाएगा माइनस का 4al हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका तो 1 हो जाएगा, है ना। नाउ बेटा क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हम 0 रखेंगे। जैसे 0 रखेंगे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो सुनिए ये हमारे पास आएगा 2m y1 z1 आ जाएगा। सुनिए यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 2m y1 z1 आ जाएगा, क्लियर है। नाउ यहाँ पे रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा। सुनिए यहाँ से हमारे पास जैसे t की जगह 0 रखेंगे तो आएगा n y1 स्क्वायर माइनस का 4al इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सुनिए यहाँ पे वापस इसका करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर एंड सुनिए आएगा nt प्लस z1। अब बेटा इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो यार यहाँ पे तो n आ जाएगा, तो आएगा 2mn mt प्लस y1 आ जाएगा। नाउ इसका करेंगे तो बेटा ये आएगा 2mn एंड ये आएगा mt प्लस y1 हो जाएगा एंड ये तो हमारे पास 0 हो गया, क्लियर है ना, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसका 0 रख देते हैं। बेटा जैसे 0 रखेंगे तो ये आएगा 2m स्क्वायर z1, बेटा यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये आएगा 2mn y1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 0 रख लेते बेटा ये आएगा हमारे पास 2mn y1 इज इक्वल टू 0 आएगा। सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है। सुनिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2m कॉमन निकाल के 0 में लेके जाएंगे। सुनिए हो जाएगा mz1 प्लस सुनिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n y1 और n y1, तो सुनिए हमारे पास हो जाएगा 2n
y1 हो जाएगा, है ना बेटा। ये 4mn y1 हो रहा है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट, बराबर 0 हो जाएगा। सुन यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। बेटा हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी सुन माइनस का m z1 अपॉन y1। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। सुन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके n की वैल्यू निकालेंगे, तो सुन क्या आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का m z1 अपॉन 2y1 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हमें n की तो वैल्यू मिल गई, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे l की वैल्यू भी हमें मिल जाए। तो सुन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि n की वैल्यू मुझे कहाँ से मिल सकती है, मतलब l की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है। तो सुन यहाँ से इस कंडीशन से देखिए, इस कंडीशन में कुछ ना कुछ तो होगा आपके लिए। तो सुन मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन को पकड़ता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करता हूँ, जहां पर भी n है वहां पे ये वैल्यू रख देता हूँ, है ना। जैसे आप ये वैल्यू रखेंगे तो सुन ये हो जाएगा हमारे पास, मैं रख देता हूँ, सुन तो ये आएगा 2m y1 z1। बेटा यहाँ पे n की वैल्यू रखिए, जैसे आप n की वैल्यू रखेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का m z1 y1, है ना। और सुन ये हमारे पास यार y1, हाँ सुन जैसे यहाँ रखेंगे तो ये आएगा m z1 और y1 स्क्वायर अपॉन, सुन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2y1 एंड माइनस का 4al इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे y1 से y1 तो क्या हो गया, इसका कैंसिल हो गया। बेटा यहाँ पे 2m y1 z1 और ये माइनस का m y1 z1, तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा 2m y1 z1 एंड ये हमारे पास आ जाएगा सुन माइनस का m y1 z1 अपॉन 2 एंड इस 4al को उधर ले लो, है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 4al। क्लियर? बेटा हमें l की वैल्यू चाहिए, तो पहले क्या करता हूं, मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं। 4 और 4 में से गया ये, तो सुन ये हमारे पास आएगा 3m y1 z1 अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आएगा 4l। तो बेटा जो l की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारे पास 3m y1 z1 अपॉन यहाँ से हमारे पास आएगा ये 8a आ जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुन ये एलिमेंट की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखें। हमारे पास जो इक्वेशन है लाइन की वो क्या बेटा, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। भाई एलिमेंट की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आएगा x माइनस x1। बेटा l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या देखिए 3m एंड ये हमारे पास आ रहा है सुन y1 z1 अपॉन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। नाउ इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m, और सुन यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही है z माइनस z1 अपॉन n। तो n की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो ये कितना है सुन, ये आएगा माइनस का m z1 अपॉन 2y1 आ रहा है। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे आप देखिए कुछ तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। तो बेटा एक तो m हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और बाकी हमारे पास यहाँ पे 8a और 2y1 आ रहा है। तो सुन मुझे लगता है इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। एक बार हम इसको लिख लेते हैं, तो ये आएगा x माइनस x1 अपॉन, बेटा ये आएगा हमारे पास 3y1 z1 अपॉन 8a आ रहा है यहाँ पे, है ना। एंड इज इक्वल टू ये आएगा y माइनस y1 अपॉन 1 एंड इसमें ये आएगा z माइनस z1 अपॉन माइनस का z1 अपॉन 2y1 आ जाएगा, राइट। अगर आप चाहो तो इसको ऊपर करके सिंपलीफाई कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट अगर चाहे तो और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। 8a और 2y1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्टीमेटली जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x माइनस x1, चूंकि यहाँ पे 8a 2y1 से मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है। बेटा हम क्या करेंगे, इस पूरे से ध्यान दीजिएगा, इस पूरे से हम क्या करेंगे, 8a एंड 2y1 से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, नीचे की तरफ मतलब आप u 1 अपॉन करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बेटा यहाँ से आप देखोगे तो 8a से कैंसिल हो रहा है और ये हमारे पास आएगा 6y1 स्क्वायर z1 आ जाएगा इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास y माइनस y1 8 और ये 2 है तो आई थिंक ये हमारे पास हो जाएगा 16, है ना। 16a y1 हो जाएगा एंड इसको यहाँ पे जब करेंगे तो 2y1 से 2y1 कैंसिल, तो ये आएगा z माइनस z1 अपॉन माइनस का 8a z1। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका इक्वेशन आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसमें यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप CSIR नेट गेट या IITJEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी वन शॉट सीरीज देखना चाह रहे हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप हमारी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के पुराने वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड CSIR नेट गेट एंड IITJEE पे हमारे कोर्सेज अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।